हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, आप सभी का वेलकम है। आज की इस वीडियो में हम लोग डेली बोले जाने वाले इंग्लिश के सेंटेंसेस देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला सेंटेंस है, आपको अगर बोलना है दो के बीच में लड़ाई हो रही है और कोई तीसरा बोलता है तो अक्सर हम लोग ये बोलते हैं कि तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। तो आप इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू बी क्वाइट, डोंट टॉक इन बिटवीन। यू बी क्वाइट, डोंट टॉक इन बिटवीन। तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। यू बी क्वाइट, डोंट टॉक इन बिटवीन। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर सेकेंड। आप तो ऐसे ही मेरे पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त। अगर आपको ये बोलना है तो आप कहेंगे यू आर ऑलवेज आफ्टर मी फॉर नो रीज़न। यू आर ऑलवेज आफ्टर मी फॉर नो रीज़न। यू आर ऑलवेज आफ्टर मी फॉर नो रीज़न। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 3। आपको कहना है ओह तो आपको बुरा लगता है। ओह तो आपको बुरा लगता है। अगर आपको ये बोलना है तो आप सिंपल बोलेंगे ओह सो यू डोंट लाइक दैट। सो यू डोंट लाइक दैट। सो यू डोंट लाइक दैट। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करूँगी, पक्का वादा। वहाँ पहुँचते ही फ़ोन करूँगी, पक्का वादा। अगर आपको ये बोलना है तो आप कहेंगे I will call you as soon as I reach, I promise. I will call you as soon as I reach, I promise. अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5। तुम्हारा मसला पता है क्या है। अक्सर जब हम लोग लड़ाई देखते हैं या किसी में लड़ाई होती है तो ये सेंटेंस ज़रूर सुनने को मिलता है कि तुम्हारा मसला पता है क्या है। तुम्हारा मसला पता है क्या है। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज़। तुम्हारा मसला पता है क्या है। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज। तुम्हारा मसला पता है क्या है। यू नो वॉट योर प्रॉब्लम इज। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 6। अगर आपको किसी से कहना है कि हर वक्त फ़ोन पर मत लगे रहा करो या हर समय फ़ोन पर मत लगे रहा करो तो आप सिंपल बोलेंगे स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन ऑल द टाइम। स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन ऑल द टाइम। हर वक्त फ़ोन पर मत लगे रहा करो। स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन ऑल द टाइम। स्टॉप यूजिंग योर फ़ोन ऑल द टाइम। हर वक्त फ़ोन पर मत लगे रहा करो। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। अगर आपको किसी से कहना है कि क्या है, बार बार कॉल आ रही किसी की और आपको कहना है किसी से कि क्या है, बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। क्या है, बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। तो आप सिंपल इसे बोलेंगे वॉज इज़ इट। Why are you calling me again and again? What is it? Why are you calling me again and again? क्या है, बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। क्या है, बार बार फ़ोन क्यों कर रहे हो। What is it? Why are you calling me again and again? अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 8। कुछ समझ नहीं आता। आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है तो आप अक्सर ये बोलते हैं कि कुछ समझ नहीं आता। कुछ समझ नहीं आता तो आप सिंपल बोलेंगे आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कुछ समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। कुछ समझ नहीं आता। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9। आपको बोलना है किसी से कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। आपको ही कहना है किसी से, कोई आपसे कुछ कह रहा है, आप कह रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है तो आप सिंपल बोलेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है। आई डोंट हैव एनीथिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 10। मैं जा रही हूँ, किसी के पास हिम्मत है ना तो मुझे रोक के दिखाए। मैं जा रही हूँ, किसी के पास हिम्मत है ना तो मुझे रोक के दिखाए। ये बोलना है अगर आपको तो आप सिंपल कहेंगे आई एम गोइंग एंड इफ समवन हैज़ गट्स देन स्टॉप मी। आई एम गोइंग एंड इफ समवन हैज़ गट्स देन स्टॉप मी। आई एम गोइंग एंड इफ समवन हैज़ गट्स देन स्टॉप मी। मैं जा रही हूँ, किसी के पास हिम्मत है ना तो मुझे रोक के दिखाए। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 11। काम ना करने का बहाना चाहिए तुम्हें। अगर आपको ये कहना है कि काम ना करने का बहाना चाहिए तुम्हें तो आप सिंपल बोलेंगे यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज फॉर नॉट वर्किंग। यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज
फॉर नॉट वर्किंग, काम ना करने का बहाना चाहिए तुम्हें। अक्सर आपने देखा होगा डांटते हुए कि काम ना करने का बहाना चाहिए तुम्हें। यू जस्ट नीड एन एक्सक्यूज फॉर नॉट वर्किंग। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12, कसम से कोई बहाना नहीं कर रही। कसम से कोई बहाना नहीं कर रही। कसम से कोई बहाना नहीं कर रही। अगर आपको ये बोलना है तो आप कहेंगे आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस। आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेस। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13, तुम जाओ ना, क्यों खड़ी हो यहाँ। आप ये बोलते हैं अक्सर किसी से कि तुम जाओ ना, क्यों खड़ी हो यहाँ। तो आप सिंपल बोलेंगे यू गो, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर। वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर। यू गो, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर। तुम जाओ ना, क्यों खड़ी हो यहाँ। यू गो, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14, पता है सुनीता ने क्या बोला है। अगर आपको इस तरह के सेंटेंस बोलने हैं कि पता है सुनीता ने क्या बोला है, या पता है रीता ने क्या बोला है, या जिसकी भी बात आप बता रहे हो, तो आप कहेंगे डू यू नो वॉट सुनीता हैज़ सेड। डू यू नो वॉट सुनीता हैज़ सेड। पता है सुनीता ने क्या बोला है। डू यू नो वॉट सुनीता हैज़ सेड। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 15, कहा तो था मैंने जब घर से निकलूंगी तो मैसेज कर दूंगी। कहा तो था मैंने जब घर से निकलूंगी तो मैसेज कर दूंगी। अगर आपको ये बोलना है तो आप सिंपल बोलेंगे आई टोल्ड यू दैट आई विल मैसेज यू व्हेन आई विल लीव फ्रॉम माई हाउस। आई टोल्ड यू दैट आई विल मैसेज यू व्हेन आई विल लीव फ्रॉम माई हाउस। कहा तो था मैंने जब घर से निकलूंगी तो मैसेज कर दूंगी। आई टोल्ड यू दैट आई विल मैसेज यू व्हेन आई विल लीव फ्रॉम माई हाउस। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16, जी जी बिल्कुल क्यों नहीं। जी जी बिल्कुल क्यों नहीं। अगर आपको ये बोलना है किसी से, किसी ने कुछ कहा तो आपने कहा कि जी जी बिल्कुल क्यों नहीं, तो आप सिंपल बोलेंगे यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जी जी बिल्कुल क्यों नहीं। यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। जी जी बिल्कुल क्यों नहीं। यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। क्यों नहीं के लिए व्हाई नॉट। यस ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17, अगर आपको किसी से कहना है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तो आप सिंपल बोलेंगे इसे आई एम एब्सोल्युटली फाइन। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18, आपको अगर बोलना है किसी से, किसी ने कहा कुछ तो आपने कहा कि कैसे प्रिपरेशन चल रही है, कैसे तैयारी चल रही है, तो आपने कहा कि तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है, तो आप सिंपल बोलेंगे द प्रिपरेशन इज़ गोइंग ग्रेट। द प्रिपरेशन इज़ गोइंग ग्रेट। द प्रिपरेशन इज़ गोइंग ग्रेट। तैयारी तो बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19, कि अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है तुमने। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है तुमने। अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा है तुमने, तो आप सिंपल बोलेंगे व्हाट हैव यू डिसाइडेड अबाउट योर एजुकेशन। व्हाट हैव यू डिसाइडेड अबाउट योर एजुकेशन। व्हाट हैव यू डिसाइडेड अबाउट योर एजुकेशन। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20, अभी भी वक्त है। अभी भी वक्त है। अगर आपको ये कहना है किसी भी काम हो रहा है, आपने कहा कि अभी भी वक्त है, तो आप सिंपल बोलेंगे देयर इज स्टिल टाइम। देयर इज स्टिल टाइम। अभी भी वक्त है। देयर इज स्टिल टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।